5/2 होगा तो 5/2। मुझे क्यों लग रहा था कि मैंने क्वेश्चन में कुछ गलती की है। ये क्वेश्चन सही है। नहीं सर, ठीक है, दोनों पे वही आ रहा है 5। लड़कों की संख्या का अनुपात, आप बोल रहे हो कि 5/2 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 5/2 कैसे आ रहा है? x इंटू, अगर x से हम लड़कों की संख्या को डिनोट करें और y से लड़कियों की संख्या को डिनोट करें, तो हमारा हो जाएगा x इंटू 10% इक्वल टू y इंटू 1/4। x इंटू 10%, x इंटू 10% यानी x 0.1x, ये होगा 1/4y। करेक्ट। फिर उसके बाद x बाई y इक्वल टू हो जाएगा ये 10/4। सही सही सही। तो x/y हमारा आ गया 5/2। ये तो ठीक है। जो इस इसमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया गया है, आप वहां पे अगर सेकंड देखिए, पार्ट में सर अगर हम 10% ऑफ गर्ल्स इज 1/25 ऑफ बॉयज। 25/10 हो जाएगा सर इधर पे, x इंटू 1/25 इक्वल टू y इंटू 10%। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो दूसरे से भी हमारा मिल रहा है कि 0.1 टाइम्स x इज 1/25y। यानी दूसरे से भी हमारा रेशियो जो मिल रहा है वो भी 5/2 मिल रहा सेम आ है। रहा है। पहले से भी जो रेशियो मिल रहा है वो भी 5/2 आ रहा है। यानी हमको एक्चुअली मुझे एक पल के लिए यही लगा कि मैंने दो अलग अलग नंबर दिया है, तो हो सकता है कि दोनों का रेशियो अलग आए। लेकिन पहली चीज की ये जरूरत नहीं थी दोनों अलग देने की, लेकिन अगर दोनों अलग दे दिया है तो हमको ये मेक श्योर करना चाहिए कि दोनों से हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट हमारा दोनों से सेम आ रहा है। शायद एक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और रेशियो हमारी जो आ रही है 5:2। गुड। तीन लगातार सम संख्याओं का योग पहली तथा तीसरी संख्या के अंतर से 5 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? अगर तीन लगातार सम संख्याएं हैं तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? अच्छा, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताइए टाइप करके कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। सर क्वेश्चन वाला फ्लैट कोड 4 आएगा सर। 4 आएगा सर। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप बोल नहीं रहे हैं तो आप फटाफट टाइप करिए, मैं वहां से देख लूंगा कि लोग टाइप क्या कर रहे हैं। तो हमको ये मिल गया कि हमारा ऑब्जर्वेशन ना मिस तो नहीं होना चाहिए कि अगर हमको दिया है कि इवन नंबर है तो इवन नंबर यानी दो के डिफरेंस पे है, तो पहली और तीसरी का डिफरेंस हमारा 4 आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि तीन लगातार सम संख्याओं का योग जो है वो 50 से 4 अधिक है। अंतर यानी 4 से 50 अधिक है यानी 54। और तीन तीन लगातार सम संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं अगर पहली संख्या x है तो तीनों संख्या का सम कितना होगा? 6 n प्लस 6। नहीं,
पहली संख्या अगर x है तो तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा? 6n + 6 होगा ना सर? कोई और? 6n कहाँ से आएगा? सर ये सम संख्या बोला तो हम उसको जनरली डिनोट करते हैं कि 2n 2n + 2 2n + 6। सर अच्छा क्वेश्चन, अच्छा 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 हेलो अच्छा। हेलो हाँ हाँ। बोलिए बोलिए। सर, किसका किसका अनुपात पूछ रहा है सर? क्वेश्चन है कि अगर पहली संख्या सम है, मतलब तीन सम लगातार सम संख्याएं हैं, पहली संख्या को हम अगर x मान रहे हैं तो तीन लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा? एक्स, x+2, x+4 जोड़ दो ना तीनों को। 54। 3x + 6 हो जाएगा अगर x के टर्म में जाए तो। 3x + 6 क्यों होगा? सर हमारा जो ये करेक्ट। हेलो हेलो हेलो। सर, क्वेश्चन वाला स्लाइड खोलिए थोड़ा। ओके, ये रहा। सत्रह बटे 10 होगा सर। 17.10। नहीं नहीं, आप हड़बड़ाइए मत। पहली संख्या को अगर आप x मान रहे हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या x+4 होगी होगी सर। x+2, x दूसरी + 4 x+2, तीसरी x+4 और तीनों का जो एडिशन होगा x प्लस 3x + 6। कोई सही बोला था, Yes, sir. मैं ये चाह रहा था कि वो एक्सप्लेन करे या बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें उसमें कि वो क्यों हो रहा है। तो हमारा ये या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि जो लोग गलती करेंगे कि सम संख्या पे अगर ध्यान नहीं दिए तो लगातार संख्याएं ले लेंगे, वहां पे गलती हो सकती है। और अगर लगातार संख्या लिए तो जो हमारा आ रहा है पहली और तीसरी का अंतर, वहां पे भी गलती की संभावना है कि आप पहली और तीसरी का अंतर 4 की बजाय 2 ले 2 हो लिएगा। जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 3x + 6 इज 50 + 4, यानी 3x इज 54 - 6, x इज 48/3। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसका इसमें कौन कहाँ बैठा है। What is the missing number here? -1, 0, and then it is missing 8, 15, 24. मिसिंग नंबर 1। क्यों? सर 4 × 2 8 होगा, 5 × 3 15 और 6 × 4 24। इसी तरह इधर हम राइट हैंड में 3 × 1 1 करेंगे और 2 × 0 1 × -1 1 3 होगा सर। सर हम राइट हैंड से -1 × -1 से पूरा करेंगे, फिर 0 फिर 1 2 3 4, ये राइट रेज हो रहा है। ये रोज हो रहा है, लेकिन मैं मिस कर गया। आपने जो एक्सप्लेन किया उस आप फिर से बताएंगे या सर बाकी लोग भी शायद सर्वप्रथम मिस कर? सर -1 में -1 जो इसमें 1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे,
उसके बाद 0 में 2 से, फिर 1 में 3 से, मतलब जो मिसिंग नंबर है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओके 8 में 4 से, 15 में 3 से, और 24 में 4 से। 6 इंटू 4 हो गया, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2 8 हो गया। ओके ओके ओके। मिसिंग नंबर क्या होगी? 3। 3। गुड। जो लोग शायद अगर नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से आप रिपीट करना चाहेंगे? यस सर, -1 है राइट हैंड में, तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेक्ट। 0 में 2 से बढ़ते चलेंगे एक क्रम में। फिर हम्म। उसके बाद मिसिंग नंबर है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 में 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है 5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 है 6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे रेजिंग में तो यहाँ पर मिसिंग नंबर, वहां पर हम 3 इंटू 1, इसलिए मिसिंग नंबर 3 होगा। हेलो। ओके। कोई और कुछ ऑब्जर्व किया हो अगर? यस, हेलो सर। हाँ हाँ। सर यहाँ पर 24 में, अगर सर 24 और 10 के बीच में देखें तो सर यहाँ पर 9 आ रहा है। हम्म। और सर 8 और 15 के बीच में देखें तो 7 आ रहा है। तो सर यहाँ पर दो दो घटता चला जा रहा है, तो फिर यहाँ पर जब 8 में 5 उठाएंगे तो 3 आएगा। करेक्ट। और उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद से इसमें घटा देंगे, फिर 3 में 3 8 घटाएंगे। में से 5 घटाए तो 3 आया, और 3 में से 3 में से घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे, तो 0 0, आएगा। फिर 0 में से फिर और 2 घटाएं तो 0 में से 1 माइनस, घटाएंगे तो हाँ -1। 1 घटाएंगे। ओके गुड गुड। और एक बार फिर से मेरे ख्याल से इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप अ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद समझ में आएगा कि हाँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगली क्विज पे बढ़ते हैं। इस क्विज के शुरुआत में मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया था ताकि आप रिवाइज कर लें कि हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है कैसे काम करता है। पहले में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर भी आप आदत डालिए कि अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखे तो आप चौंकिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा थमिए और देखिए कि कहाँ से उसको तुरंत छोटा किया जा सकता है। जैसे कि ये पार्ट है, -1 की पावर सम ऑड नंबर, यानी ये रिजल्ट आएगा हमारा -1। -1 की कोई भी इवन नंबर, -1 इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1, और अगर ऑड टाइम है तो -1। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर -1 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, -1 -1 -1, तो हमारा रिजल्ट आएगा -1। लेकिन अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये ट्रू है इन जनरल किसी भी इंटीजर पावर के लिए। मैं कह रहा हूँ इंटीजर पावर के लिए का मतलब कि नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू, यानी -1 की पावर अगर हम -2 लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, और -3 लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो ये -1, ये 2 पावर 3 8, और यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है हमारा, यहाँ से हमको मिल गया -1/5। सिंपल, इसके बाद सिंपल एडिशन। गलती लोग जो करते हैं वो गलती ये होती है कि नेगेटिव कैसे हैंडल करना है वो कई बार मिस होता है, या भूल जाते हैं, वो ना करें। और बाकी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस तो खैर आते रहते हैं। नेक्स्ट में था कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है।
मैं चाहता हूँ आप ऑब्जर्व करिए कि इसको, जो कि इतने बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, वाकई इतने बड़े हैं नहीं। तो जो हमारा a है वो डिनोमिनेटर का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ऑलरेडी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा हमको जो अंदर नंबर मिलने वाला है, आप ये समझिए कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 है। चंद्रकांत, क्या आप जो है एडमिट का कुछ देर तक देखते रहोगे? जो नहीं आ रहे हैं उनके एडमिट करते रहोगे, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ भैया मैं देख रहा हूँ। ठीक ठीक। तो कोई मुझे ये बताएगा कि फटाक से कि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, या इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप आदत डालिए, बेसिक जो हमारे मल्टीप्लिकेशन है उनको रिजल्ट रिजल्ट ऐड करने के बाद 242। आप फटाफट ऐड करिए। 3 इंटू 2 इंटू 5 यानी हमारा आ गया 30, 242। 242। तो हमारा हम आप पे भरोसा रखते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आया है 244। नेक्स्ट वाले का रिजल्ट कितना आएगा? और जिस तरह से दिया है आप, मैं नहीं चाहता कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतनी बार। कोई भी एक्चुअली यही इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पीस यही था। इसका रिजल्ट क्या है? मेरे ख्याल से 2 मिनट के क्विज के लिए हम मान के चलें 2 मिनट हमारा पूरा हो चुका है। ये जो नंबर है 125 या 0.125, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये है 1/8। या फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, डबल करके देखिए, सिंपली मेरे साथ चलिए। तो 125 का डबल होगा 250, उसका डबल होगा 500 और उसका डबल होगा 1000। सर एक ही वैल्यू कितना बचना? हम्म। तो ये पार्ट जो है ये है 1/8। नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर ऑड टाइम्स है, तो यानी नेगेटिव माइनस 1/8 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 8। अल्टीमेटली हमारा हो गया 8 पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 पावर 7 यानी -8। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ।
ये जो है ये सिंबल है पावर का, तो 8 पावर 7, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे था 8 पावर 8, तो हमारा रिजल्ट जो हुआ ये हुआ -8। लास्ट में भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये दिया क्यों सी वाला, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 11 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हम इतना बड़ा नंबर के साथ नहीं खेलना चाहते, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 3 5 6 7 8, -1 और 5 6 11 7 18 8 26 और 4 यहाँ से निकला तो 22 है। 22 22 टाइम्स 11, और 22 टाइम्स 11 यानी 244 242। ओके, ये 242, और हमारा जो ये आया था ये था हमारा शायद 244, राइट? 242। खैर, ओके, दोनों दोनों बराबर आ गए क्या? नहीं नहीं अलग है। खैर, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दो चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कराना चाहता था कि यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे आपको आपका कैलकुलेशन इजी कैसे हो सकता है। यहाँ पे इजी हो सकता है कि आप देखें कि ये डेसिमल जो है फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, और फिर चीजें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे कैसे आप 11 कॉमन लेंगे और फिर चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। ये मेरा देने का पर्पज ये था कि आप इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने को अगर आपको मिलता है तो आप कैसे करेंगे। सर इसका कोई शॉर्ट तरीका होता है कुछ? कोई शॉर्ट तरीका होता है? एक्चुअली इतना बड़ा नंबर है तो होना भी चाहिए। आप देखिए और बताइए कि क्या हो सकता है वो तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 1। आप रिजल्ट बता रहे हैं? अच्छा, रुकिए मैं इसको लिख लेता हूँ। कोई बाकी लोग भी ट्राई करिए। देख रहा हूँ 11 लोग हैं जुड़े हुए हैं। इसको हम थोड़ा आसान कैसे करें। ये इतना बड़ा गुड़ा करने की हिम्मत नहीं है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? कोई बताएगा कि कितने 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 9 है। तो हमारी ये नंबर थी, इसको मैं बहुत आसानी से ये लिख सकता हूँ। अभी आपको ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत रही नहीं। दिस और इतने सारे जीरो माइनस दिस, और अब यहाँ पे आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं फिर रिजल्ट कितना आएगा। अब तो अल्टीमेटली आपको इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन की बजाय हमको जस्ट यहाँ पे माइनस करना है, इसमें इतना से मल्टीप्लाई करके और सेम नंबर माइनस करनी है, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय 1। मुझे याद नहीं किसी ने इसको ट्राई किया है।
ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, किसी ने भी शायद ट्राई नहीं किया इसको, इतना बड़ी नंबर देख के छोड़ दिया कि कौन इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई बताए कि इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करने जाएंगे तो ये टाइम तो लेगा। सर इसको हम जो इसका वो डिनोमिनेटर है इसको पहले फ्रैक्शन में कर दें, मतलब कि वो जैसे ये जैसे हो गया 1/6 है तो वो 2 × 3 कर दें, तो 2 का पेयर लेके पहले हम इसको सॉल्व कर लें। जैसे कि ये -1/2 -1/6 को अगर हम लें तो ये इसमें हमको जो मतलब कॉमन मिलेगा माइनस ये 1/2 मिल जाएगा। करेक्ट। तो इसके बाद ये बचेगा 1 - 1/3, तो ये जब इसको हम सॉल्व तो 1 + 1/3 बचेगा। फिर इसके बाद 4/3 हो जाएगा इंटू -1/2, तो ये जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 पहले जो टर्म की वैल्यू। थोड़ा बड़ा होता नहीं जाएगा? अच्छा है। हाँ 2 का पेयर लेके करेंगे तो सर शायद उतना बड़ा ना जाए। ओके, आप फिर भी ठीक ठाक डायरेक्शन में है, थोड़ा सा और कोशिश करिए इसको सिंप्लीफाई करने की। सर अगर हम इसको या फिर ऐसे कर जैसे ये -1/42 है तो इसको हम 6 × 7 कर दें, तो फिर इसमें 1/6 -1/6 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/6। ओके, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ पेज नंबर 1 पे। आखिरकार मैंने इतना कुछ लिखा है, लिखने में कम से कम 10-15 मिनट समय दिया है, तो इसका कुछ तो काम होगा, क्यों ना एक बार यही ऑब्जर्व कर लें। आप ये देखिए जो मैंने हाईलाइट की है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है। 1/k k टाइम्स +1 इज 1/k माइनस 1/k +1। राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा k +1 माइनस k, हाँ k +1 माइनस k अपॉन k टाइम्स k +1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये एक्चुअली ट्रू है, ये एक्चुअली सही है। ये ऑब्जर्व करने के बाद अब आप वापस आइए इस क्वेश्चन पे। कहाँ थे हम? यहाँ थे। 2 है, ये है 1 × 2, ये है 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, कितना भी लंबा जाता हम वो टैकल कर लेते। अभी के लिए माइनस हम भूल जाते हैं, माइनस हम बाद में लगा लेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी, अभी के लिए माइनस हटा दे रहे हैं। तो हमारा हो गया 1/2 + 1/6 + 1/12। तो 1/1 × 2 को हम लिख क्या सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। उसी तरह से 1/2 × 3 को 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7, 1/7 - 1/8। यहाँ पे आया 1 - 1/2, 1/1 - 1/2। नेक्स्ट में आ रहा है 1/2 - 1/3, यानी यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे +1/2, -1/3 +1/3। सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, हमको यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 1/8। अल्टीमेटली मुझे जो रिजल्ट मिलेगा सारे कैंसिल होने के बाद 1 - 1/8 7/8, और क्योंकि हमने नेगेटिव लगा के रखा है तो -7/8।
मेरे ख्याल से ये भी एक क्वेश्चन था कि जो कि शायद किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। क्लियर है या फिर मैं रिपीट करूं? एक बार फिर से रिपीट करना सर। ओके, आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो हमने लिखा है ये सही है। 1/k टाइम्स k प्लस 1 इज 1/k माइनस 1/k प्लस 1, यानी ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। 1/3 इंटू 4, 3 इंटू 4 अगर करें तो ये होगा हमारा 1/3 माइनस 1/4, 1/4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये होगा 1/4 माइनस 1/5। अगर आप सिर्फ इन्हीं दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो आप पाएंगे कि 1/4 कैंसिल हो जाएगा। फाइव सिक्स इज 1/5 माइनस 1/6। ओके सर, हो गया। 5 6 6 7 7 8। तो मैंने सब लिख ही दिया है तो हम हमारा एक ही बच रहा है, वो था 1/1 इंटू 2। ये हो गया हमारा 1/1 माइनस 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 1/2 ओके, एक नंबर और था, वो था 1/2 इंटू 3। 2 इंटू 3। ये हो गया 2, ये हो गया 3। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही हमारा यहाँ पे कंप्लीट सेट है। 1/2 6 12 20 30 42 56, 2 6 12 20 30 42 56, जो कि एक्चुअली हमारा बन रहा है राइट हैंड साइड में जो है। और देखेंगे कि 1 - 1/2 अगर हम सबको ऐड कर दिए राइट हैंड साइड को तो हमारा बनता है 1/1 -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/4 1/4 कैंसिल, -1/5 1/5 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से 1 और यहाँ से -1/8। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगेगा कि इसमें समय लगने वाला है, लेकिन समय आपको नहीं लगेगा अगर आपको आपकी प्रैक्टिस है या आपको अनुमान है कि हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस तो अल्टीमेटली अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं तो अगली बार आप सिर्फ ये करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट में क्या बच रहा है ये ऑब्जर्व करेंगे और सीधे 1 से 1/8 माइनस करेंगे और हमारा जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम 56 तक रुके हैं, हो सकता है अगर और आगे तक जाएं तो उस हिसाब से हमारा लास्ट टर्म एडजस्ट होगा। So far I think clear. Next. कोई बताएगा कि इसमें भी उसी तरह का कुछ पैटर्न है क्या?
15 को हम ऑब्जर्व करें तो ये है 3 टाइम्स 5, 3 गुणे 5, और यहाँ अगला है 35, 5 गुणे 7, 63, 7 इंटू 9, 99, 9 इंटू 11। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसी तरह की चीजें फिर से दिख रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कोई आप में से अब तक तो समझ ही गया होगा कि इसको फैक्टर करके और कैसे आगे बढ़ना है, बताए कि इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं। लोग हैं क्या? लोग तो हैं। तो 1/15 को कितना लिख सकते हैं? फिफ्थ इंटू 3। कितना? फिफ्थ इंटू 3। 5 इंटू 3, 1/15, 15 नहीं, 1/15। रुकिए यहाँ पे स्लाइड में लिखता हूँ, 1/15। ऑब्वियस चीज है कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ये हो गया हमारा 1/3 माइनस 1/5। ये सही है? नो, गलत क्या है? नो सर। कुछ मिस हो रहा है, वो क्या है? ये नॉमिनेटर में 2 है क्या सर? तो 1/2 कर दें हम। यहाँ पे अगर 2 होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अब सही है, यानी 1/3 इंटू 5 को हम 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी सारा नंबर अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। यहाँ से हमको मिला 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/11, 1/2 हम सब में से एक बार बाहर ले ही लिए। सब कैंसिल होगा, पहले से बचेगा 1/3, लास्ट से बचेगा 1/9, 1/3 माइनस 1/9। एक मिनट में 3 को क्यों छोड़ रहा हूँ? 1/3 होगा 1 इंटू 3, और 1 इंटू 3 यानी 1/1 माइनस 1/3, तो 1/3 भी कैंसिल। अल्टीमेटली हमको जो मिलेगा 1/2 हम बाहर ले लिए, तो 1 माइनस 1/9। 8/9 और 2 से डिवाइड, ना 11, 9 इंटू 11, सॉरी, 10/11। हमने 2 कॉमन लिया था, तो 1/2 करेंगे तो हमारा आएगा 5/11।
जिनको थोड़ा जो इस तरह से पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो आप आदत डालिए इस तरह की चीज़ों की, क्योंकि ये अदरवाइज आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कितना एलसीएम लेंगे, कितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना एडिशन करेंगे, और अंत में कर भी लेंगे तो बहुत चांस है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाए। तो आप थोड़ा सा टेक्निक लगाइए, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और फिर चीज़ें आपके लिए आसान होंगी कि अल्टीमेटली हमको जो मिल रहा है ये है। वन बाई ओके 3। लेफ्ट हैंड साइड यही हमको वहाँ पे क्वेश्चन में था। ओके 35 और 6399। एक बार फिर से हमने इसका यूज किया कि 1 अपान अगर दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, या कंजुगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है तो कोई भी नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम 1 की जगह अगर हमारा मान लीजिए s होता या r होता, तो वही जितना डिस्टेंस है वही हमारा न्यूमरेटर में चला जाता। या इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि 1/k plus s will be 1/k plus s and everything divided by s। यहाँ पे हमारा 2 के डिफरेंस में था, वो हमारा 3 के डिफरेंस में हो सकता है, 4 के डिफरेंस में हो सकता है, किसी भी ऑर्डर के डिफरेंस में हो सकता है, अनटिल हमारा डिफरेंस या डिस्टेंस जो है वो बहुत ना बदले। यहाँ पे किसी को अभी भी कुछ डाउट है, या डाउट ही डाउट है? Maybe add more questions in next quiz, something like this, okay? हम्म हम्म। ये जैसा कि हमने इनिशियली इंडिकेट किया था कि -1 की चर्चा हो रही है, और -1 की अगर पावर इवन है तो वो +1 होगा, और ऑड है तो वो -1 होगा। तो इस तरह की चीज़ों में आपको जो बारीकी से देखना है वो ये कि टोटल कितने टर्म्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे कि 1 2 3 अप टू 100, तो ये 100 टर्म हो रहा है इतना ही, और ये एक और, यानी टोटल 100+1 टर्म है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक बार फिर से आप कंजिक्यूटिव नंबर्स को देखिए, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये -1 डेन 1 हमारा 0 हो जाएगा, -1 पावर 1 -1। ओके, मैं यहाँ -1 भी ले लूँ। अब पहला टर्म हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 1, दूसरा टर्म बन रहा है वो है -1। तो माइनस ऑफ -1 इज +1 एंड माइनस ऑफ 1 इज -1, ये हमारा बन रहा है 0। इसी तरह से अब ऑब्जर्व करिए कि नेक्स्ट टर्म भी हमारा जो बनेगा ये भी 0 बनेगा, 1 -1। तो हमारा जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है कि दो का पेयर, और जिसमें कि दूसरी वाली नंबर है उसका पावर इवन है, वो यानी कि 1 2 कैंसिल हो जा रही, 3 4 कैंसिल हो जा रही, 5 6 कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह से पावर 99 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ की कैंसिल हो जाएंगी, और हमारा जो नंबर बचेगा
वो ये बचेगा। नेक्स्ट, आई थिंक इसमें भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है शायद। सर इसका वैल्यू इसके नीचे वाला सर क्वेश्चन, ये शायद हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं ऊपर, पता नहीं क्या दोबारा आ रहा है। वैल्यू डिफर कर रही है इसकी। अच्छा अच्छा, हाँ ये आप माफ करिएगा मुझे को कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना मैंने जो आंसर टिक किया बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि गलत टिक कर दिया है। डोंट वरी, जो आपका सही आ रहा है, अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है तो आपका सही है। कुछ क्वेश्चंस और ऐसे सर हैं मैंने बाद में ऑब्जर्व किया। और इसकी वैल्यू इतना, अच्छा ये ये हाँ ये वैल्यू, गलत है, हाँ ये इसमें समहाउ गलत है क्योंकि इतना हाँ होगा नहीं, सीधी सी बात है। हाँ सर वही है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शंस गलत हो गए थे। बाय द वे, इसी क्विज में एक और क्वेश्चन था क्योंकि हम जो डिस्कस किए कि इस तरह की जो हमारे फ्रैक्शन में नंबर आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो इस बार शायद मुझे उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारा बनने वाला है, ये बनने वाला है 1/5 - 1/7 1/2 कॉमन लेने के बाद, या हम 1/2 बाहर यहाँ पे लगा दिए तो हमारा ये 2/इतना 2/इतना, और हर एक टर्म के न्यूमरेटर में हमारा 2 होगा। तो ये हमारा बन गया 1/5 - 1/7 1/7 - 1/9 1/9 - 1/11। ये हम छोटा ही रखें लेकिन ये सीक्वेंस कहीं तक भी जा सकती है। तो अल्टीमेटली हमको जो मिल रहा है, आप गौर करिए तो यहाँ पे 7 7 से कट रहा है, 9 9 से कट रहा है, 11 11 कट रहा है, 13 13 कट रहा है। तो बच रहा है -1/15 एंड 1/5। 1/5 - 1/15, कोई बताएगा कितना होगा? 1/5 - 1/5 - 1/15, 75। थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? वन बाई फाइव माइनस 1/15, 2/15, 2/15, और 1/2 हम पहले से कॉमन लिए हैं तो 1/2 कैंसिल। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन सही होने से ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए इस तरह की चीजों की, या इस तरह की चीजें अगर देखें तो हमको मजदूर की तरह भीड़ नहीं जाना है कैलकुलेट करके सीधे एलसीएम वगैरह लेके और निकालने में। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, और आप पाएंगे कि चीजें कैंसिल होने के लिए बनी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये एक्चुअली प्रैक्टिस डालिए कि थोड़े समय में, थोड़े दिए गए समय में अगर कोई क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा पूछा गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको आप पकड़ के उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हम्म एक क्वेश्चन इसमें ये भी था जो कि शायद कोई सॉल्व नहीं किया या ट्राई नहीं किया। इतने डिस्कशन के बाद कोई पिक करना चाहेगा इसे? एक्चुअली मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा कि ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, इसको हम, हाँ, आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन क्वेश्चन देने के टाइम पे मैं सोचा होऊंगा कि हाँ हो जाएगा अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेगा कोई। फिर भी कोई ट्राई करेगा इसमें कि आगे कैसे बढ़े। एक्सप्रेशन तो बहुत लंबा होता गया आखिरी आखिरी में जाते जाते।
एक्चुअली सुनील ये ना काफी इंटरेस्टिंग हो गया, और हम अगर ये क्वेश्चन अभी अभी हमारे चर्चा के दौरान कोई हिंट दे पाता है कि अगला स्टेप क्या होगा, तो हम उसके लिए इनाम रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम इन फॉर दैट। क्योंकि आपको अभी आपको आइडिया है कि आपको बढ़ना कैसे है। फाइंड अ ट्रिक एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। +1/1, 1+2+3+ एंड लास्ट टर्म हो जाएगा +52। आप टाइम लीजिए, टाइम अनलिमिटेड हम नहीं दे सकते हम, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग ट्राई करें अगले 5 मिनट। आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं देना है, आपको बताना है कि हम कैसे लगाएंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। 5:53 मेरे वॉच में अभी हो रहा है, और 5:58 तक मैं टाइम देता हूँ अगले 5 मिनट। अभिषेक, हर्ष, प्रतीक, तनु, निखिल, हर्षिता, सुमित, रियलमी, आप लोग एकदम युद्ध में लग जाओ। 5 मिनट, हाँ, मुझे एग्जैक्ट आंसर के चक्कर में मत पड़िए, कैलकुलेशन के चक्कर में भी मत पड़िए। आप बस ये बताइएगा कि सॉल्व कैसे होगा। हाँ, मैंने हमारी तरफ आपके लिए से सोचा है आइसक्रीम है। हाँ, पंकज, मेरी हमारी तरफ से तरफ एक हमारी आइसक्रीम तरफ पहुंचना बढ़िया है। आइसक्रीम पहुंचना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई सॉल्व करता है अगले 5 मिनट में, तो मेरी तरफ से एक अ, घड़ी होगी उनके लिए। ओह, जो समय में रहा उसे समय कीपर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पेक्ट योर टाइम एंड यू विल बी रिवार्डेड। कितना अच्छा, तो कोई आइसक्रीम पार्लर ऐसा होता जिसको कहीं से भी बुक करो और डिलीवर कर देता घर पे। हम्म, सही।
आखिरी मिनट। मुझे गिफ्ट करोगे? फर्स्ट ट्रैक वॉचेज मेरी फेवरेट हैं, नहीं, तो मुझे अगर गिफ्ट कोई करोगे तो ये बताओ। या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? नहीं एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम मुझे गिफ्ट करोगे। आ हियर इट इज। मेरे स्टार्स जल्दी बताओ तुम लोग यार, मतलब ये वॉच देख के देखो ना, मुझे लालच आ रहा है। मेरे लिए बता दो, तुम्हें नहीं चाहिए, मेरे लिए बता दो, मुझे ये गिफ्ट दे देना। हेलो हाँ हाँ सर, अगर हम ये जो लास्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर है 1 to 51 है, हम्म। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो? एक मिनट, हाँ आप बोलिए। ये जो लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर है 1 + 2 + 3, ये अगर हम इसी से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें? आपको क्या लगता है कि चीजें आसान होंगी या कठिन हो जाएंगी? इट एक्चुअली विल बी सर, लाइक इट विल बी लाइक अ सुपर कंप्यूटर जॉब। आप लास्ट टर्म मान लीजिए कि पहला 3 टर्म ही होता है, 51 तक तो छोड़ ही दीजिए, तो कैसे करते? मान लीजिए लास्ट टर्म यही है, थर्ड वाला, डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? तो ये सर 3 into 1 upon 4 है डिनोमिनेटर, इसी से अगर हम मल्टीप्लाई करके वही मैं कहा कि आप फर्स्ट 3 टर्म जो आप करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट 3 टर्म में हो जाए, वो काम कर रहा है क्या फर्स्ट 3 टर्म के लिए? पहले 3 टर्म के लिए काम कर रहा है क्या? अगर वो कर रहा है तो शायद उसके लिए काम करे ना करे, लेकिन अगर वो यही नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए तो नहीं ही काम करेगा। पंकज, बेट वाला टाइम खत्म हो गया क्या? एक्चुअली हाँ, टाइम अप। थोड़ा जो वॉच वाला लेकिन फोटो ही दिखा दो यार, वो नहीं दोगे तो वॉच का फोटो ही दिखा दो। वॉच का फोटो ये रहा, और मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अभी भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, और मैं इंतजार करूंगा कि लोग थोड़ा और टाइम लेके ट्राई करें। नहीं, और कोई बीच में बोल रहा है 2n/n+1 करके कुछ। नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलना चाहिए, भाई बिल्कुल। देखो, मेरे इतना हिंट देने के बाद भी अगर नहीं बोल रहा है तो मैं क्या करूं? सर मैं ट्राई करूं? सर सर डिनोमिनेटर का हम एन टर्म्स निकालते हैं। हाँ हाँ, पहले से हम डिनोमिनेटर का एन टर्म निकालें, पूछ रहे हैं उसके बता बाद रहे हैं? आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं, बताइए। सर कंफर्म कर पेपर रहे हैं। पे लिख के पेपर पे लिख के स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं ना भैया? या फिर कुछ ऐसा कुछ सिस्टम कर सकते हैं क्या हम लोग अभी, अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है तो, ऑलरेडी पेज पे बनाया है तो? बिल्कुल कर सकते अच्छा। हैं। क्योंकि हाँ हाँ, बोलना बिल्कुल थोड़ा सा मुझे पता है। कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल। मुझे इसीलिए इसीलिए मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे आप स्टेप बता दीजिए कि स्टेप क्या होगा। तनु, कुछ बताने बोलने वाले थे आप? एक्चुअली जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें 1 + 1/1 + 2 ऐसे अगर करके 1/1 + 2 + 3 + के तक जाता है तो उसका डायरेक्ट एक रहता है कि हम ले सकते हैं रिजल्ट की 2k/k+1 आता है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग जो है 1/1 + 2 के साथ है, तो हम उसको कर सकते हैं कि 2k/k+1 -1 करेंगे तो डायरेक्टली वो रिजल्ट आ जाएगा। यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो आप क्या कहना चाहते हो, मतलब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखें?
नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, ये आपका के जो है लास्ट डिजिट वो है 51, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 51 upon 51 plus 1 minus 1, the whole minus 1. -1 क्यों? -1 इसलिए क्योंकि जो हमने डायरेक्ट लिया था रिजल्ट वो 1 + 1 upon 1 + 2 + 1 upon 1 + 2 + 3 ऐसे था, लेकिन 1 वहां पर नहीं था। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं ताकि हम रिजल्ट मेंटेन कर सकें। परफेक्ट। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद 2 into 51 upon 51 plus 2 51 plus 1 minus 1 को सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। आप सही दिशा में जा रहे थे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी भटक गए आप। एक सेकंड में आंसर भी शायद निकाल सकती हूँ। एक्चुअली बेहतर होगा ना कि आप जब जैसे पंकज ने पहले बोला ना कि आप लोग जो है इतना बड़ा अगर कोई सीरीज जैसा कुछ दिख रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक पैटर्न ढूंढना होगा, वो पैटर्न हर एक टर्म में ढूंढ लो। तो एक्चुअली पैटर्न ढूंढना इजी है, क्योंकि देखो पहला आप शुरुआत कर रहे हो जिसमें 2 टर्म जोड़ रहे हो, तीसरे में 3 टर्म जोड़ रहे हो, दूसरे में 3 टर्म जोड़ रहे हो और तीसरे में 4 टर्म जोड़ रहे हो, सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स जुड़ रही है ना। लास्ट आंसर में आप 25/26 है क्या? आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। एक्चुअली आप लोग ना हर एक टर्म को देख लो, टर्म कैसे आ रहा है, तो आप इजिली nth टर्म निकालो और इजिली देख लो। कोई बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये बाकी कोई और वहां तक पहुंचा? तनु ऑलमोस्ट 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 है, थोड़ा सा रह गया था। मुझे लग रहा है कि आपका अप्रोच शायद सही हो, या मैं जो सोच रहा हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। आप 5 मिनट्स और देंगे प्लीज, मैं कर लूंगा। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ना कि ऑफलाइन आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग हाँ ठीक या है। एक्चुअली इससे भी बढ़ के कुछ है क्या इसके बाद? हेलो सर, हाँ, ये फार्मूला अगर हम इसमें ये लगाएं 2n/n+1 से 2n/n+1, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये क्या है ये 2n/n+1? ये सर मतलब कि अगर यहाँ पहला टर्म एक मिसिंग है जो कि 1+1/1 ये करके नहीं नहीं मिसिंग नहीं, है वो ये टर्म। फॉर्मूला कहाँ से आया? ये इसको हम गूगल अंकल ने तो नहीं बताया? नहीं नहीं नहीं, अरे कॉपी कहाँ से करेंगे सर? नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन नहीं, ओके सर। आइडिया ये है कि आप गूगल भी कर सकते हैं, बस केवल समझ जाइए आप गूगल ने क्या कहा है। हाँ, आप फंडामेंटली आप समझिए कि हो क्या रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि आप इसमें जो कुछ करना है कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, अ, वही यूज करना है। और उसमें से एक पार्ट तो हमने अभी चर्चा की थी कि हाँ कैसे करना है अच्छा, पिछले एक क्वेश्चन में। सीरीज पढ़े हो क्या आप लोग? एक सीरीज है जिसमें हम बोलते हैं ना अरिथमेटिक सीरीज और सम ऑफ एन टर्म्स। ये सब शुरू हो जाता है बहुत पहले, आई अच्छा, थिंक। पढ़े होंगे, हाँ राइट राइट, पढ़े होंगे। पढ़े होंगे हाँ तो सर वही में पढ़े होंगे। वही तो दिख रहा है नीचे, वही सीरीज ही तो है। ये तो नीचे वो है, फिर उसके बाद वो अपान में है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ। नहीं नहीं, वो बिल्कुल उसको सॉल्व नहीं करना है अभी, नहीं पहले सॉल्व करने अच्छा पे मत जुट जाइए। पहले देखिए सर, टर्म, ये इसका जो फार्मूला है, ये टर्म्स हैं समेशन का क्या जो ये? फार्मूला होगा अरिथमेटिक सीरीज के समेशन का फार्मूला, तो वही हो जाएगा सिंपली नहीं, ऐसे n/2a। ऐसे देखिए, पहले को T0 दे दीजिए, दूसरे को T1 दे दीजिए, तीसरे को T2 दे दीजिए। अब T0 इक्वल टू कैसे आएगा? Tn इसी तरह ले लीजिए, Tn हाँ कैसे सर, वो आएगा तो या फिर T1 कैसे आएगा?
nth टर्म माइनस n माइनस वन 1th टर्म। अरिथमेटिक सीरीज नहीं बन रही सर। ये अरिथमेटिक और सीरीज ये है नीचे, हाँ नीचे डिनोमिनेटर अरिथमेटिक बन रही सीरीज। है। नीचे बन रही सर, वो नहीं स्टेप टोटल बाय नहीं स्टेप। बनेगी, बट इसी यही तो ट्रिकी होता है, यही थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिक हमने डाला लेकिन सारी चीजें अरिथमेटिक सीरीज की हैं। नीचे बन रही है सर डिनोमिनेटर। अच्छा ठीक है। एक्सप्लेन कर दो मैं चाहता पंकज। हूँ ना कि हाँ हाँ, नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए रखता हूँ, लोग ट्राई छोड़ करें। दीजिए सर अभी। कारण ये अगला भी है, दिखा दो, कि अगला भी डिस्प्ले करवा देना। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा। वो भी यही है जान लो एक तरह से। करके इसको बताएंगे। नहीं ये थोड़ा अलग है, मतलब वही नहीं है। पैटर्न, मतलब मैं पैटर्न ढूंढना है। हम्म। अलग है सर। हाँ ये अलग है, लेकिन आप हताश मत होइए। मुझे लगता है कि हम इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा रखेंगे जिसपे हम इनाम रखें, और आप अगर सही बताते हैं तो अगला स्टेप ये होगा कि आप अपना एड्रेस बताएंगे, हम यहीं से ऑर्डर कर देंगे। और उनके लिए वो वे लोग जो कि क्विज अटेम्प्ट किए थे, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो लोग, हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर नहीं बना तो कोशिश करें कि 2 मिनट में बनाने के लिए, अगर ये क्वेश्चन मिला है तो कुछ तो होगा जो कि बहुत समय नहीं लेगा, क्या हो सकता है। और एक सीख भी है कि क्विज में जो क्वेश्चंस हैं जो नहीं बन रहे हैं, आप उनको अलग से ट्राई करिए विद इन लिमिट, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद भी। एक और चीज है भैया इस वाले में ना, जैसे बजाय इसके कि सीधा कोई फॉर्मूला खोज ले n के फॉर्म में और सोल्यूशन लेके आ जाए, हाँ हाँ। अगर आप सोल्यूशन में प्रोसेस दिखा दो ना, आप कैसे ये सारे टर्म्स प्रोसेस। को, एक एक पद को आपने कैसे फैक्टर करके सोल्यूशन पे गए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि आप n के फॉर्म में कोई फॉर्मूला हाँ लेके आ जाओ डायरेक्टली और अप्लाई कर दो। तो आप सोल्यूशन में फैक्टर हाँ। दिखा देना। आप मान के चलो आपको कोई फार्मूला पता नहीं है, इसको जस्ट आपको ब्रेक करना है कुछ ट्रिक लगा के सारे टर्म्स को। आपको सोचना है, अल्टीमेटली हमारा जो पर्पज है कि एक डेवलप करना मैथमेटिकल थिंकिंग। तो यही मैथमेटिकल थिंकिंग है कि आप, अब आपको जो दिख रहा है ना, आप उसका मतलब समझ पाइए। आप इसको मत समझिए कि हाँ इसका कोई फार्मूला होगा और हम फिट रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आप प्रोसेस समझने की कोशिश करिए कि वो जो फार्मूला होगा वो खुद कैसे आया होगा। और अभी थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे एकदम से मतलब ट्रिक बेसिकली सिमिलर है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है इसमें। बट अगर आपको हाँ वो पता अगर चल, आप, वो आपको समझ में आ गया है तो हाँ डेफिनेटली इसका थोड़ा टाइम लगने के बाद आप इसका भी सोल्यूशन हाँ, आप या क्योंकि फिर जो भी हाँ इसका इस प्रोसेस हाँ है वो इस पता चल क्वेश्चन के बाद, जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर चीजें उतनी उतनी आप अभी उस मोड में हो कि इस तरह की चीजें कैसे हैंडल करना है। आपको जो नया दिख रहा है आप उसको नए तरीके से हैंडल करो बस। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की चीजों को आप ऑब्जर्व करिए कि 1/1 × 2 × 3 है, इसको हम 3 अलग अलग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, या 2 अलग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बनेगा। और एक बार फिर से इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है लोगों के लिए नए हो, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम देके यहाँ पे बेसिक चीज लिखी थी, और वो हमेशा काम आएगी। दूसरा पीस ये था। अच्छा, पहला पीस ये था जो कि पहले क्वेश्चन में यूज हुआ, दूसरा पीस ये था जो कि दूसरे क्वेश्चन में यूज हुआ, और तीसरा पीस ये है कि अगर आपके 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में उस तरह की सीरीज बन रही है तो आप इसको एटलीस्ट 2 पार्ट में फैक्टर कर सकते हैं, k+1 एंड k+1 k+2। और फिर जो बचता है उसको भी कर लो। हाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है ना मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया। मुझे लगता है कि ये के नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
क्विकली मैं चेक करता हूँ, तब तक आप अभी चेक करिए कि ये इसमें ये सही है या फिर गलत है। k plus 1 ये k नहीं होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये k नहीं होगा, अदरवाइज मतलब नहीं बनता। इसके बाद ओवर करना पड़ेगा क्या? ये नहीं होगा, बाकी ठीक है। क्यों पंकज? इसके इसके बाद बाद एक ओवर, हाँ। मतलब ये लास्ट क्विज था अभी तक का? नहीं नहीं, क्विज तो बचे हुए हैं, लेकिन आई थिंक अब समाप्त कर सकते हैं क्योंकि नहीं, ऑलरेडी जस्ट टू काफी टाइम हो गया, हाँ, तो बचा मैं हुआ है। जस्ट डेटा लेना चाह रहा था। इसके बाद कितने बचे हुए हैं? एक्चुअली इसके बाद 5 बचे हुए हैं, अभी 3 हुआ है। इट्स मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस देन। हाँ, फिर आगे आगे कर लेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि वीक में अगर मैं अपने टाइम, जितना टाइम मुझे मिलता है अवेलेबिलिटी पे, 2 3 4 क्विज अगर देता हूँ वीक में, तो मुझे लगता है कि एक घंटे में 2 से 3 ही हो पाएगा, क्योंकि नहीं कुछ नहीं, क्वेश्चंस आज होंगे। आज जैसे हुआ अच्छा, यही पेस चाहिए हमें। इससे ज्यादा हाँ तेज होने पे दिक्कत है, कोई मतलब नहीं होगा हाँ, फिर। exactly। हम्म, मतलब ये डिपेंड करता है, ये लोग जो अटेंड कर रहे हैं इनको बोलना चाहिए एक्चुअली। ये मैं इनके बिहाफ पे क्यों बोल रहा। हम्म, अच्छा, आवाज एक चली गई और थी। चीज, ये सारा लिंक का एक्सेस इनको अभी भी है, राइट? दे कैन एक्सेस हाँ, एंड। करेक्ट, लिंक का एक्सेस है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा ना, एक एक रिमाइंड, मतलब इन लोगों के लिए भी रिमाइंडर है जो नहीं अटेंड नहीं अवेलेबल है उनके लिए भी, कि वो लोग फिर से एक्सेस देख लें जो डिस्कस नहीं हुआ है, या जो डिस्कस हुआ है सब। और बाद में डिस्कस होता रहेगा उसके बारे में। एक्चुअली देखो, अभी लोगों को लगता है कि ये चीज़ें यूजफुल नहीं है इनके प्रेजेंट में, बट रियली ऐसा नहीं है, क्योंकि कल आप ना किसी जगह पे जाओगे ही। मैंने एक चीज देखा ना, कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो लेजी होते हैं रूटीन से जाने के लिए। वो पैटर्न ढूंढते हैं, वो किसी तरह से शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो बी स्मार्ट, लेजी बनो। मैं ना मतलब वही बोल रहा है कि क्यों जो है, मतलब वो यूजुअल वे में जाना है, नहीं जाना। कैलकुलेटर लेके बैठ गए और पता लगा 1 से लेके 99 तक का जो है 1/, करके सम लेने लगे। नहीं लेना ना वो। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, राइट? यस यस, So दैट्स इट फॉर टुडे। basically, Pankaj, I want you to do that because you are kind of leader of this math session. So you advertise this on our group, like during this quiz discussion, we announce one, prize for, I mean, question. ठीक है? करेक्ट। हाँ, तो the people who are not joining, they can look over the, I mean, quizzes and then come prepared, and we will not tell in advance that which question is going to be prize one, going for prize. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Yeah. हाँ, ये एक्चुअली अनप्लान्ड था, तो Yeah, हो गया है। and आई थिंक मेक इट रेगुलर। Pankaj, one more thing. I mean, we can choose some other question related, not exactly the same from quiz. We can also choose some questions which is not included in quiz but has similar pattern. Okay. बिल्कुल। जैसे मान लिया कि कल को क्विज में सारे लोग मतलब देखो, क्विजेज हमारे हैं तैयारी करके आए, और मान लो क्विज का वो सारे पार्ट आसान है, और हमें लगा कुछ थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जा सकता है ना? हाँ, सिमिलर पैटर्न पे। क्यों चंद्रकांत?
हाँ ठीक है भैया, एग्री करता हूँ मैं। और हमें लगता है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कौन से क्लास से लोग ज्वाइन करते हैं, तो अच्छा होगा कि मतलब इस टाइप के ना ट्रिकी क्वेश्चन हो जिसमें हमें किसी मतलब बहुत सारे फार्मूला या फिर कोई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए किसी नहीं को नहीं, मैथ्स की। फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें। जनरलाइज्ड क्वेश्चन, हाँ, जनरल उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिक्स हो। हाँ हाँ, कोई ट्रिक्स हो तो उसमें करेक्ट। क्लास का ज्यादा कुछ वेरी नहीं करेगा कि आप 9th में हो, 8th में हो या फिर आप 12th में हो। तो उसमें फिर ये इस क्वेश्चन में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आप कौन सी क्लास पे कौन से फार्मूला आपको आता है कौन सा नहीं आता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इवन कोई 12th का है उसके लिए भी थोड़ा टफ हो सकता है। अगर कोई 8th 9th का है उसके लिए भी इजी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बिल्कुल। सा ट्रिक है। किसको स्ट्राइक करता है नहीं करता है वो डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर वो सरप्राइज रहेगा तो अच्छा रहेगा, हमको लगता है। हाँ, उसमें और डिपेंडेंसी जो होती है चंद्रकांत, क्लास की वो हाँ खत्म हो हाँ जाएगी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, और वही मेरा पर्पस भी था कि ये जो क्विज थी, स्पेशली ये एक क्विज, इसके लिए मैंने ये बाकी क्विज में भी जो कि यूजुअल से हट के कुछ चीजें हैं जो कि यूज हो रही है, जो कि जिसके आप प्रैक्टिस में नहीं है, या किसी के लिए सकता है कि इस तरह का पैटर्न एकदम नया हो। तो मैंने इसीलिए इनिशियली जब वो क्विज स्टार्ट करेगा तो पहले पेज पे उसको यही दिखेगा कि ये फॉर्मूले, तो वो फॉर्मूलों को भी एक्सप्लोर करेगा, और जब क्विज शुरू करेगा तो उसके मन में रहेगा हाँ इस तरह की चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी तो यूज कर सकते हैं। तो अदरवाइज मतलब वे सारे सारे क्वेश्चन या तो क्लियरली बेसिक होंगे, और अगर बेसिक नहीं है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको हिंट में दे देंगे क्या क्या चीजें हैं जो कि पता लगा। बिल्कुल। ग्रेट मैन, ग्रेट। और चलो सही है। ये चीजें काफी काफी सेटिस्फाइंग लगा मुझे कि बहुत अलग अलग, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग क्लास के लोग सेम सेम सेट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर कोई पैटर्न नहीं कि हाँ जो कि हायर क्लास का वही अच्छा कर रहा है, जो भी 9th में है, जो 10th में वो भी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो वेल आई थिंक कंग्रेचुलेशन जो कि सारे या फिर जितना हो सका क्विज अटेम्प्ट किए और अच्छा किए। मेरे ख्याल से एक अलग स्किल डेवलप होगी, इसके साथ साथ हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्किल टू किल ना। Okay, great. Then let us end this session for today. हाँ हाँ, और चंद्रकांत अब आप कब खाली होंगे? हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते थे थोड़ी देर के लिए। ये बंदा चला गया है।